एसीबी की कार्रवाई 7,000 रुपए की रिश्वत लेते थाने का कांस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जी हां, राजस्थान के अलवर जिले के खेरली थाने में गुरुवार की शाम एसीबी टीम की कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल देशराज गुर्जर को परिवादी से 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की अलवर इकाई की परिवादी द्वारा शिकायत की गई कि उसके द्वारा पुलिस थाना खेरली पर नाम दर्ज करवाए गए थे। मामले में परिवार से मदद करने की एवज में देशराज गुर्जर कांस्टेबल पुलिस थाना खेरली जिला अलवर द्वारा 8,000 रुपए रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद मीणा और उनकी टीम के साथ ट्रैप कार्रवाई करते हुए देशराज गुर्जर निवासी गावड़ी तहसील सिकराय पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा, जो वर्तमान में कांस्टेबल पुलिस थाना खेरली अरवल में पद स्थापित है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश MN के निर्देशन में आरोपी के निवास और अन्य ठिकानों की तलाश जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण में दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी किया गया। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए जयपुर ब्यूरो से मंडल प्रभारी मोहम्मद नवाब की खास रिपोर्ट। 5वीं पुण्यतिथि पर जिस समय विनोद राय की शहादत हुई थी, उस समय कुछ वादे किए गए थे। आपके उस समय चूंकि प्रदेश में सरकार नहीं थी, सरकार उस समय सपा की थी, लेकिन ये वादे किए गए थे कि हमारी जब सरकार आएगी तो विनोद राय की पुत्रियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन 5 वर्ष का समय बीतने जा रहा है, अब तक उनके लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। सब किया जाएगा जब डॉक्यूमेंट्स और उम्र सब नियम कानून से वो हम लोगों के परिवार की बात है जी। राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव के सम्मान की बात करने का काम है, और जिन लोगों ने समाज को बेचने का काम सच करना आपको जागना पड़ेगा। ये ऐसे लोग राजनीति के भला के लिए, राजनीति की रोटी सेकने के लिए, अपना भला करने के लिए, अपने परिवार का भला करने के लिए ये कब अपने बहिर्मतारी को भी बेच देंगे, इस पर भी भरोसा नहीं। ये कब बेच देंगे? जब मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को जब ये मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो उसी समय हमने कहा, मन किया था कि उसी समय नाम रखें, लेकिन वो समय बीत गया। तो वैसी को ले जाकर सैयद सलार मसूद के मजार पर चादर चढ़ा दी, जिनसे राजभरों की लड़ाई हुई, हिंदू समाज की लड़ाई हुई, पूरे भारत की लड़ाई हुई, राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजभर की लड़ाई हुई। तो राजनीति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, खरीद करते हैं, अपने माँ बाप को बेच सकते हैं। ये ऐसे लोग इसलिए कहना चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भला चाहते हैं, विनोद राय को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। सर, आज एसीबी ने कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई क्या बताएंगे? सर, ये हमारा परिवार आया था 8 तारीख को हमारे ऑफिस, उसने आके बात में पत्र दिया था, जिसमें बताया कि मेरे नाली और रस्ते का विवाद चल रहा है पड़ोसी से। उसके बदले मैंने वो परिवार दिया है थाने में, उस परिवार में कार्रवाई करने के बदले जो थाने में कार्यरत कांस्टेबल है देशराज 445, उसने 8,000 रुपये की मांग की थी, जिसमें से आज 7,000 रुपये लेते हुए उसे रंगे हाथों ट्रैप किया। सर, कहाँ का मामला था? ये खेरली थाने का। ये गिरफ्तार नहीं कर दिया? हाँ, उसको अभी कार्रवाई जारी है, आप परिचय बताएंगे? बताइए जी। आप स्वर्गीय विनोद राय की धर्मपत्नी हैं। आपसे उनके शहादत के बाद से कुछ वादे किए गए थे कि आपकी बेटियों को जो है सरकार, जब हमारी सरकार बनेगी तो कुछ इनके लिए सरकारी नौकरी का प्रबंध किया जाएगा। क्या ऐसा हुआ? अब तक नहीं हुआ। इनके पढ़ने की जिम्मेदारी विधायक ने लिया था, वर्तमान सांसद नीरज शेखर ने लिया था। क्या कुछ ऐसा उन्होंने किया? किसी ने कुछ नहीं किया। आंसू पोंछने के नाम पर आपको क्या मिला? उस समय सपा की सरकार में आपको नौकरी मिली थी।
उसी नौकरी के भरोसे परिवार चलता है। प्रिया रानी, आप कौन हैं? विनोद राय की लड़की, बड़ी बेटी। आज से 5 साल पहले जब आपके दरवाजे पर लोग गए थे तो आपसे क्या वादे किए गए थे? वादे किए गए थे कि बड़ी लड़की को सरकारी नौकरी लगेगी स्नातक के बाद, जी। और मेरा MA फाइनल ईयर है और अब तक कुछ नहीं हुआ। 5 साल हो गए। आपको पढ़ने की व्यवस्था कैसे होती है? पढ़ने की व्यवस्था मेरी मम्मी जॉब करती हैं, जो अखिलेश यादव के सरकार में मिला था उसी से होती है। बाकी इन लोगों के द्वारा जो वादे किए गए थे कि आपको पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्था की जाएगी, क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ बीच बीच में ये हाल चाल पूछते थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो रहा हुआ। हाल चाल पूछने जाते थे तो क्या देते थे आपको? कुछ नहीं, बस केवल पूछते रहे, लेकिन आपको इकोनॉमिकल सहयोग किसी ने नहीं किया। आपको अपनी हालात पर छोड़ दिया गया। हम लोग गाँव ही के स्कूल कॉलेज है उसी में पढ़ते हैं। कितनी बहनें हैं आप? 3 बहनें हैं। हाँ। क्या क्या नाम है? प्रिया, वर्षा, खुशी। बाकी बहनें किस क्लास में पढ़ती हैं? मेरी एक बहन बीच वाली पढ़ती है, BSc 3rd ईयर है, और छोटी वाली 7th। लेकिन इस बीजेपी गवर्नमेंट से अब तक कुछ नहीं मिला। नहीं। आज शहादत दिवस मनाया जा रहा था, ढेर सारे लोग आए थे, भाषण दे रहे थे। आपको क्या लग रहा था कि यह आप लोगों के पक्ष में कुछ बातें हुई या राजनीतिक बातें ही होती रह गई? कुछ तो हमारे पक्ष में हुई, लेकिन कुछ राजनीतिक बातें हुई। आपके पक्ष में क्या हुआ? हमारे पक्ष में यही हुआ कि पापा को ये याद रखे हैं, तो यही बड़ी बात है। तो अभी तक तो आज तक कुछ नहीं किए। मतलब केवल एक तरह से कहा जाए तो आपके पापा के मरने के बाद भी पापा के नाम को भजाने का आज भी प्रयास किया गया। आप लोग धन्यवाद।